स्टूडेंट्स, स्वागत है एक और नई वीडियो में। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो एमपी बोर्ड के द्वारा जो आपके ब्रिज कोर्स कक्षा 9वीं के जारी किए गई है सत्र 2023-24 के लिए, यानी कि ये आपके बिल्कुल न्यू आपका ब्रिज कोर्स है 2023-24 का। ठीक है, तो पिछले वीडियो में जो कि हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से हम क्लास 9 के गणित के ब्रिज कोर्स को सॉल्व करेंगे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है इंट्रोडक्शन क्लास को तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कार्यपत्रक 1। ठीक है, लेकिन फर्स्ट वीडियो में जो इंट्रोडक्शन वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि हम आपको क्या क्या पढ़ना है, जो हम कार्यपत्रक फर्स्ट स्टार्ट करेंगे उससे पहले आपको क्या क्या जानना ज़रूरी है वो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है, लेकिन एक बार फिर बता देता हूँ, मैंने यहाँ पर आपको बताया था ये आपका पूरा का पूरा PDF है कि ये आपकी विषय सूची के बारे में मैंने आपको डिटेल से समझाया था किस प्रकार से आपको ये पढ़ना है। ठीक है, साथ ही साथ आपको मैंने ये बताया था कि आपको 1 से लेकर 100 तक की गिनती आपको हिंदी में आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर किस प्रकार से आप लिखना सीखेंगे वो भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, कि आपको पहले आपको बगैर देख कर लिखना है और जो भी गलतियाँ हो जाए उनको आपको 2-3 बार लिखना है तो आपकी बिल्कुल सही हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आपको मैंने कहा था कि 1 से 20 तक आपको पहाड़े याद करने हैं। आई होप आपने सभी ने कर लिए होंगे 1 से 20 तक पहाड़े याद। ठीक है, तो आज क्या है, हम कार्यपत्रक फर्स्ट को स्टार्ट करेंगे। ये आप देख पा रहे होंगे, ये है आपका कार्यपत्रक नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है कि नीचे लिखी संख्याओं को शब्दों में लिखिए, यानी कि हमें जो संख्याएं लिखी गई हैं जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है 57, 67, 69, तो इनको क्या हमें शब्दों में लिखना है। तो मैंने आपको कल ही बता दिया था कि आपको किस प्रकार से लिखना है, लेकिन आज के इस वीडियो में आपको सॉल्व करके बताऊंगा जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहला हमें लिखना है यहाँ पर 57, तो 57 में यहाँ पर बड़े बड़े शब्दों में लिखूंगा। ठीक है, और उसको साफ करते चलूँगा। ठीक है, तो 57 आपको इस तरीके से लिखना है। ठीक है, 57, तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा 57। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या आप नोट भी कर सकते हैं, अपनी जो आपकी ब्रिज कोर्स की बुक है उसमें नोट कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है तो वहाँ से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर 57 के बाद है आपका 67। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है 67। ठीक है, ये आपका 67 हो जाएगा। उसके बाद आपको दिया गया 69, 79 और 87, तो इसको किस प्रकार से लिखना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिएगा, सबसे पहले हमें लिखना है यहाँ पर 69, तो इसको इस प्रकार लिखेंगे हम 69। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 69। ठीक है, उसके बाद हम बात करें, उसके बाद हमको लिखना है 79, तो आपको 79 किस प्रकार से लिखना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है 79, ये आपका हो जाएगा 79। ठीक है, आप साथ में वीडियो के लिख रहे हैं तो वीडियो को रोक कर आप अपनी वर्क जो आपकी ब्रिज कोर्स में इन आंसरों को लिखते चलिएगा। ठीक है, फिर आपका दिया गया है 87, उसके बाद 89, 76, 39, 37 और 43 दिए गए हैं। ठीक है, 4 हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। अगला आपका दिया गया है यहाँ पर 87, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपको लिखना है 87। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। फिर आपको दिया गया है यहाँ पर क्या है 89, तो इस तरीके से आपको लिखना है 89। ठीक है, इस तरीके से आपको इनको लिख लेना है। फिर आपका जो नेक्स्ट दिया गया था वो आपका दिया गया था 76, तो आपको 76 इस तरीके से लिखना है। यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 76। ठीक है, ये आपका 76 हो जाएगा। उसके बाद आपका दिया गया 39, तो इस तरीके से आपको लिखना है 39, तो ये आपको 39 लिख देना है इस तरीके से आपको। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है 37 और 43। ठीक है, तो देखिएगा आपको 37 लिखना है इस तरीके से 37। ठीक है, ये आपको हो जाएगा 37। उसके बाद आपको लिखना है 43, तो ये आपको हो जाएगा 43। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है 43, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट दिया गया था। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 2, तो इसमें हमें क्या करना है, संख्याओं को घटते क्रम में लिखना है। घटते क्रम का मतलब होता है पहले आपको लिखनी है बड़ी संख्या। ठीक है, आपको सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, उसके बाद आपको क्या उससे छोटी संख्या लिखनी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरीके से आपको क्या है घटते क्रम में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ किस प्रकार आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पर आपको सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है उसको आपको सबसे पहले लिखना है। तो यहाँ पर दिख रहा है आपको 97, तो आप यहाँ पर लिखिए पहले 97। ठीक है,
इस तरीके से आप लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद चाहे तो आप कॉमा लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पर लगा है, ठीक है। उसके बाद आप 97 से छोटी संख्या देखेंगे तो 97 से छोटी संख्या आपको दिखेगी आपको यहाँ पर 89, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 89, ठीक है। अब 89 से छोटी संख्या देखेंगे तो 89 से छोटी संख्या आपको दिखेगी 87, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है 87, ठीक है, यानी कि 87, ठीक है। फिर आपको कॉमा का चिन्ह लगाना है। फिर आपको यहाँ पर 87 यानी कि 87 से छोटी संख्या देखनी है, तो वो आपकी हो जाएगी 79, तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट संख्या लिखनी है 79, ठीक है। फिर आपका अगली संख्या लिखनी है छोटी संख्या, तो कॉमा लगा दीजिए और यहाँ पर आप लिख दीजिए लास्ट संख्या जो आपकी बची हुई है वो है आपकी 69, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 69। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने सभी संख्याएँ लिख ली हैं। तो यहाँ पर संख्याएँ थी 1 2 3 4 और 5, और यहाँ पर हमने कितनी संख्याएँ लिख ली हैं वो भी हम चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 और 5। यदि आपको थोड़ा भी डाउट है तो आप इस साइड से देख सकते हैं, 69 के बाद आपका 79 आएगा, फिर 87, फिर 89, फिर 97। इस तरीके से हमने पहले बड़ी संख्या लिखी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ठीक है। इसी क्रम को हम क्या बोलते हैं, संख्याओं को घटते क्रम में लिखना है, यानी कि नीचे आते जाना, ठीक है। तो ये आपको होगा जो फर्स्ट है सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर है। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं, तो इसको साफ करते हैं। अब देखिए सेकंड का आंसर, ठीक है। यहाँ पर देखिए सेकंड क्वेश्चन में भी हमें क्या है, घटते क्रम में ही लिखना है। तो इसमें क्या अब हमें सबसे बड़ी संख्या देखनी है। तो आपको स्टार्ट में देखेंगे तो सभी नंबरों में आपको 2 देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उससे तो कोई अंतर ज़्यादा पड़ेगा नहीं, हमें देखना है आपको क्या है, जैसे कि आप जानते होंगे फर्स्ट जो अंक होता है, जैसे कि हम इसी में बात करें 294 हम एक अंक लेते हैं, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं इकाई का अंक, ठीक है। इसे हम बोलते हैं दहाई का अंक, और इसे बोलते हैं हम सैकड़े का अंक, ठीक है। और यदि आप इन सभी संख्याओं को देखेंगे तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि इनमें सभी में सैकड़े का अंक क्या है, समान है। कैसा है, समान है। तो अब हमें क्या है, सैकड़े का अंक जब समान है तो इससे हम कोई रेफरेंस का पता नहीं लगा सकते, क्योंकि सभी संख्याएं 200 से अधिक हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे दहाई का अंक जिसमें अधिक होगा वही संख्या हमारी क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। यानी कि यहाँ पर जो संख्या यदि अधिक है तो वही संख्या हमारी क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। और यदि दहाई पर भी हमें कोई भी, जैसे कि हमें कोई 2 संख्याएं समान देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि दहाई पर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है 9 और 9, तो ये भी क्या हो जाएंगी, दहाई पर भी समान हो जाएंगी। तब हम इकाई का अंक देखेंगे, जैसे कि इकाई पर आपको मिलेगा 4 3, तो इसमें क्या बड़ा हो जाएगा, 4 आपका बड़ा हो जाएगा। इस तरीके से हम बड़ी संख्या को पहचानते हैं। मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ, ठीक है। संख्याएं होती हैं आपकी, जैसे कि मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा 546, ठीक है। आप 546 और 500 हमें क्या है, 500 यहाँ पर लिख लेते हैं 49, ठीक है। अब इन दोनों में हमें बड़ी संख्या का पहचान करना है। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले यदि तीन नंबर हैं तो ये क्या होती है, इकाई दहाई सैकड़ा। तो सैकड़ा का अंक देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, सैकड़ा का अंक आपको दिया गया है वो कैसा है, समान दिया गया है, ठीक है। तो इससे हम ये पता नहीं लगा सकते कि संख्या हमारी कौन सी बड़ी है, ठीक है। जब हम सैकड़े की संख्या से अंक से पता नहीं लगा सकते कि संख्या कौन सी बड़ी है, तब हम किसकी मदद लेंगे, तब हम दहाई की संख्या की मदद लेंगे, ठीक है। तो लेकिन हम जब दहाई की भी मदद ले रहे हैं तब भी हमें ये पता नहीं चल पा रहा है कि संख्या कौन सी बड़ी है, ठीक है। तो फिर हम इकाई की मदद लेंगे, तो इकाई पर यहाँ पर 9 संख्या बड़ी है तो ये आपका ये नंबर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और यदि यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यदि यहाँ पर 4 की जगह यहाँ पर 5 होता तो यहाँ पर जो सैकड़ा है वो तो बराबर है, तो हम दहाई पर देखते, दहाई पर 5 बड़ा है तो ये आपकी बड़ी संख्या हो जाती है, ठीक है। तो ये मैंने समझा दिया किस प्रकार से जो बड़ी संख्या आएंगी तो आपको उसमें कन्फ्यूजन होगा, तो इस तरीके से आप आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। अब हम हमारे क्वेश्चन पर वापस आते हैं और देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए सभी संख्याओं में आपका क्या 2 दिया गया है, तो हमारा जो सैकड़े का अंक है वो हमारे किसी काम का नहीं है। अब हम देखेंगे क्या दहाई पर कौन सा अंक बड़ा है, तो यहाँ पर देखेंगे 6 है, ठीक है। यहाँ पर कितना दिया गया है आपको बताती हूँ, यहाँ पर आपका 6 दिया गया है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 9 है, यानी कि सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी आपकी 9 हो जाएगी। यहाँ पर मैं आपको सेकेंड अंक की बात कर रहा हूँ जो कि आपको होता है दहाई का अंक। दहाई का अंक दूसरे नंबर पे आता है, तो यहाँ पर 5 इकाई का अंक होगा, 6 दहाई का अंक होगा, तो हमें दूसरे नंबर यानी बीच का अंक देखना है, ठीक है। तो बीच का अंक सबसे बड़ा इसमें दिया गया है 9, तो ये आपका हो जाएगा पहली संख्या आपकी हो जाएगी 294। यहाँ पर एक बार मैं छोटे शब्दों में लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये आपकी हो जाएगी 294, ठीक है। अब हमें यहाँ पर कॉमा का चिन्ह लगा देना है। अब हमें नेक्स्ट संख्या देखनी है, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर देखेंगे 3 है, 6, 6 और 6, यानी कि इसमें क्या सैकड़े का अंक भी समान है और आपको क्या है दहाई का अंक भी समान है। तो इसमें हम क्या देखेंगे इकाई का अंक देखेंगे। यहाँ पर इकाई का अंक कितना है 3 है, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 5 है। तो 7 अंक बड़ा होता है तो ये वाली संख्या क्या हो जाएगी आपकी बड़ी हो जाएगी 267। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है 267। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे 5 और 3 में क्या बड़ा है आपका, तो 5 और 3 में आपका 5 बड़ा है तो ये हो जाएगा आपका 265। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो ये आपका कंप्लीट हो गया। 265 के बाद लिखेंगे आप 263, तो 263। ठीक है, यानी कि 263। फिर आप देखेंगे यहाँ पर एक लास्ट संख्या आपकी बची हुई है जो कि है 235, तो ये लास्ट में आ जाएगी आपकी 235 यानी कि 235। ठीक है, इस तरीके से हमने सभी संख्या को लिख दिया है आपका क्या घटते क्रम में 294, 267, 265, 263, 235। ठीक है, यदि आपको डाउट होता है तो इस तरीके से देखेंगे, आप सोच सकते हैं 235 के बाद ही आपका 263 आएगा, उसके बाद ही आपका 265 आएगा, उसके बाद ही 67 आएगा, उसके बाद ही आपका 294 आएगा। ठीक है, इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर आंसर कंप्लीट होता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। पूरे मैंने आपको डिटेल में समझाया है, इकाई, दहाई, सैकड़े के अंक से समझाएगा, जिससे कि यदि आपको कुछ भी नहीं आता तब भी आप समझ पाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए यदि 3 आपको नंबर दिए गए हैं जैसे कि 490, तो जो फर्स्ट संख्या होती है वो आपकी होती है इकाई का अंक। ठीक है, ये आपका होता है इकाई का अंक। सेकेंड नंबर होता है वो होता है आपका दहाई का अंक। ठीक है, दहाई का अंक। और जो थर्ड नंबर होता है वो होता है आपका इकाई, दहाई के बाद सैकड़ा। ठीक है, इसी प्रकार यदि आगे नंबर भी है तो वो आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये आपको क्या होता है, अगर यहाँ पर 6 लिख दूँ तो ये हो जाएगा आपका हजारवां अंक। इसी प्रकार आगे बढ़ता जाता है, लेकिन अभी आपको इतना ही जानना काफ़ी रहेगा। ठीक है, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको और अधिक ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे जैसे आप क्वेश्चन लगाते जाएंगे उतने ही आपके जो भी डाउट आ रहे हैं वो क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 4 संख्याएं दी गई हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, पहला इकाई का अंक। ठीक है, पहला इकाई का, दूसरा दहाई का, तीसरा सैकड़े का, चौथा होगा आपका हजारवां अंक। ठीक है, तो अब हमें देखिए सबसे पहले हम हजारवां अंक देखेंगे, फिर हम सैकड़े वाला अंक देखेंगे, फिर हम दहाई वाला देखेंगे, फिर हम इकाई वाला अंक देखेंगे। ठीक है, यदि हमारा हजारवें अंक से हमें पता चल रहा है कौन संख्या बड़ी है तो हम उससे काम चलाएंगे। यदि इससे पता नहीं चलेगा सैकड़े पर आएंगे, फिर दहाई पर आएंगे, फिर इकाई पर आएंगे। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर देखेंगे तो आपका देखिए जो आपका हजारवां अंक यानी कि जो फर्स्ट वाला अंक है इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है। ठीक है, यानी कि हम हजारवें वाले अंक से पता नहीं लगा सकते कि कौन सी संख्या हमारी क्या है बड़ी है। तो इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ जिससे आपको और अधिक ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, जब हम हजारवें अंक से पता नहीं लगा सकते तब हम आएंगे सैकड़े वाले अंक के पास। ठीक है, तो सैकड़े वाले अंक में देखेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया गया है 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3। ठीक है, तो यानी कि ना तो हम जो आपका हजारवां अंक है उससे पता लगा सकते हैं, ना ही आपका सैकड़े वाले अंक से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी संख्या आपकी बड़ी है। ठीक है, अब हम आएंगे दहाई वाले अंक के पास। तो यहाँ पर क्या है, दहाई पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। ठीक है, यानी कि अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 2 तो छोटा है 3 से, तो इसको लेंगे। ये भी 2 छोटा है तो इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसको भी हम हटा देते हैं। ठीक है, इस वाली संख्या को हम लेंगे, इस वाली संख्या को, और यहाँ पर भी 3 है आपका दिया गया है, तो इसको इन दोनों में से हम देखेंगे कौन सी संख्या बड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए इकाई का अंक यहाँ पर 2 है और इकाई का अंक यहाँ पर 6 है, तो ये वाली संख्या बड़ी होगी, तो इसको हम सबसे पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये हो जाएगा आपका 4336। ठीक है, यहाँ पर कॉमा का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे हम ये वाली संख्या 4332। तो ये 2 संख्या कंप्लीट हो गई हैं। अब उसके बाद हम देखेंगे इन संख्याओं में, यहाँ तक 3 तक तो हम संख्याएं देख चुके हैं, यहाँ तक 6 में 432, 432 और 432। ठीक है, अब इन तीनों संख्याओं में इकाई का अंक देखेंगे, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 8 है। तो 5, 2, 8 में संख्या कौन सी हमारी बड़ी हो जाएगी, तो ये संख्या हमारी 8 बड़ी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में 8 है, तो हम इस वाली संख्या को लिखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 4, 3, 2, 8, ये वाली संख्या हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे 3, 2 और यहाँ पर क्या है, ये वाली संख्या हमारी हो चुकी थी। 2, 6 और 2, 5 में कौन सी संख्या बड़ी है, तो ये आपकी ये वाली संख्या बड़ी हो जाएगी, तो इसको लिख देंगे हम 4, 3, 2 और 6। ठीक है, और लास्ट संख्या जो हमारी बचेगी वो बचेगी 4, 3, 2, 5, यानी कि 4000
4325। तो इस तरीके से अंक हो जाएंगे आपकी 4336, 4332, 4328, 4326 और 4325। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आप आसानी से समझ गए होंगे। हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर हमें दिए गए रिक्त स्थानों को भरना है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, आपको क्या है, आपको 20 तक पहाड़े याद होने चाहिए। यदि आपको 20 तक पहाड़े याद हैं तो आप इन सभी क्वेश्चनों को मात्र कुछ ही मिनटों में सॉल्व कर सकते हैं। तो किस प्रकार से करेंगे यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। या तो आपको पहाड़े याद नहीं है तो आप 15 का 7 में गुणा करके कर सकते हैं। ठीक है, और डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं यदि पहाड़े याद है। मैं आपको गुणा करके पहले बताऊंगा, फिर मैं आपको डायरेक्ट भी बताऊंगा किस प्रकार से आप करेंगे। पहले मैं गुणा करके बता देता हूं। तो क्या 7 का गुणा 5 में करेंगे, 7 पना 35 की आपकी 5 आएगी। ठीक है, यहाँ पर हासिल आपको कितनी आएगी, 3 आएगी। तो यहाँ पर आपको 3 लिख लेना है। ठीक है, फिर 7 का आप किस में गुणा करेंगे, 1 में करेंगे। तो 7 एकम 7 और 3 जोड़ेंगे हासिल की तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 10। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा 105। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट किस प्रकार से करेंगे, आपको यदि 15 का पहाड़ा याद है तो 15 का पहाड़ा 7 बार पढ़िए, 15 सत्ते आपको होता है 105। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट में लिख देना है 105। ठीक है, अब मैं सभी में आपको गुणा करके नहीं बताऊंगा, यदि संख्या बड़ी होंगी तो समझाने के लिए केवल बता दूंगा, वरना मैं आपको डायरेक्ट ही पढ़ के बता दूंगा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन दिया गया है आपका 12 गुणे 5। तो 12 का पहाड़ा पढ़िए। तो 12 पंचे कितने होते हैं आपके, 12 पंच होता है आपका 60। ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर दिया गया है आपका 13 निम्मा। तो 13 निम्मा आपको कितना होता है, 13 निम्मा होता है आपका 117। तो यहाँ पर आपको कितना लिखना है, 117 आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, और फिर यहाँ पर दिया गया है 9 × 7। तो 9 सत्ते 63 होता है। या आप इस तरीके से ही पढ़ सकते हैं, 7 निम्मा 63 या 9 सत्ते 63। तो ये हो जाएगा। फिर आपका दिया गया है 11 गुणे 8। तो 11 गुणे 8 होता है 11 अट्ठे 88। या आप 8 का 11 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो भी आपका 88 ही आएगा। ठीक है, फिर आपका दिया गया है 14 × 7। तो 14 का आपको कितना है, 7 बार आपको यहाँ पर पहाड़ा पढ़ना है। तो आप एक बार पढ़िए, प्रयास कीजिए। तो ये जो आपका होता है 14 सत्ते आपका कितना होता है, 14 सत्ते होता है आपका 98। मैं यहाँ पर गुणा करके बता देता हूँ, 14 × 7। यहाँ पर अच्छे से करके बता देता हूँ, 14 × 7। तो 7 का पढ़ेंगे, 7 चौके 28 की 8 आएगी, यहाँ से आएगी 2, 7 एकम 7 2 9। तो ये आपका 98 आएगा। आप गुणा कीजिए या डायरेक्ट लिखिए, आपका आंसर सेम ही आएगा, अलग नहीं आएगा। ठीक है, जैसे कि है 16 चक्का आपको कितना होता है, 96 होता है। ठीक है, यहाँ पर गुणा करके भी देख सकते हैं आप। तो 6 चक्का 36 की 6 आएगी, यहाँ से आपकी 3 आएगी, 6 एकम 6 और 3 9, ये आपका 96 आ गया। ठीक है, इस तरीके 17 का 7 में गुणा करेंगे तो 7 सत्ते आपके 49 की 9 आएगी, यहाँ से यहाँ पर 4 आएगी, 7 एकम 7 4 11, यानी 70 सत्ते आपको होता है 119। ठीक है, और 19 का 3 बार पढ़ेंगे तो 57 आएगा। ठीक है, 19 दिया 57, तो ये आपको 57 आ जाएगा। चाहे तो आप गुणा कर सकते हैं, 19 गुणे 3, 3 का 9 में गुणा करेंगे, 3 9 27 की 7 आएगा, चल 2 आएगा, 3 एकम 3 और 2 5। तो ये आपका 57 आ गया। इसी प्रकार 18 का 4 में गुणा करेंगे तो 18 चौके आपके होंगे 72। ठीक है, 18 का पहाड़ा याद होना चाहिए, 18 एकम 18 होता है, 18 दूनी 36, 18 3 54 और 18 चौके 72। तो ये आपका हो जाएगा 72। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये 72 आपका हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आगे देखेंगे तो यहाँ पर आपका ये जो कारपत्रक बन दिया गया था, ये जो फर्स्ट वाला था कारपत्रक फर्स्ट, इसका आपने फर्स्ट पार्ट सेकंड कंप्लीट कर लिया है। अब आता है इसका जो कारपत्रक फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, जमा, यानी कि आपको जोड़ना है। ठीक है, तो ये आपका हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। वैसे टॉपिक बहुत ही सरल है, यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको जोड़ना ही है। इसके अतिरिक्त आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए मैं इसी वीडियो में आपको करवा देता हूँ, जिससे कि हमारी ज़्यादा वीडियो ना बने, जल्दी करवाऊँगा। ठीक है, जोड़ना है, ये आपको आता ही होगा। ठीक है, तो देखिए 4 और 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका कितना आएगा, 9 आएगा। इस आप सभी लोग जानते ही होंगे। तो ये आपका आ जाएगा 4 + 5 9। ठीक है, फिर आपका 6 और 3 आपका कितना हो जाएगा, ये भी आपका 9 हो जाएगा। 8 7 आपका कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, और 9 5 आपका हो जाएगा 14। फिर यहाँ पर देखिए 7 3 आपका हो जाएगा 10 और 8 4 हो जाएगा आपका 12। तो ये आपको लिखना है। ठीक है, आगे देखते हैं, नीचे लिखी गई संख्याओं को आपको जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, देखिए 8 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 3 11 की आपकी 1 आएगी। ठीक है, हासिल आपकी 1 बचेंगी, और 5 4 9 और 1 10, यानी कि ये आपको हो जाएगा 101। ठीक है, फिर आपको दिया गया है 9 और 6 15 की 5, हासिल आपकी 1 आएगी, 6 3 9 और 1 10। तो ये भी आपका कितना आएगा, ये आएगा आपका 105। ठीक है, अब मैं थोड़ा जूम करके आपको अच्छी तरीके से बताऊँगा। ठीक है, जैसे कोई भी डाउट आपका शेष ना बचे। ठीक है,
आप देखिएगा ध्यान से, और कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम जोड़ना है 85 और 75 को, तो 5 में 5 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 10, तो 10 की 0 आएगी, हासिल आपकी बचेगी 1। और 8 और 7 जोड़ेंगे तो 8 7 होते हैं आपके 15, 15 में 1 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, यानी कि 160, यानी कि 160 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा आपका दिया गया है 94 + 57, तो 7 4 11 की 1 हो जाएगी, हासिल भी आपका 1 बचेगा। 9 5 होते हैं आपके 14, 14 में 1 जोड़ेंगे तो ये आपको हो जाएगा 15, यानी कि 151, यानी कि 151, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन नंबर कितने हो गए? 4 हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको यहाँ पर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 5 कितने हैं? 7 5 होते हैं 12 की 2, हासिल बचेगा आपका 1। 7 3 10 और 1 11 की 1, यानी कि 100, ये आपका 12 आ जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है 6 और 2 कितने होते हैं? 8, और 8 4 होंगे आपके 12, यानी कि 128। अगला देखते हैं, यहाँ पर ये कंप्लीट होते हैं ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। अगले जो क्वेश्चन आपके यहाँ पर आएंगे वो आते हैं नीचे दी गई संख्याओं का योग लिखिए। अब 3 संख्याओं को हमें जोड़ना है, तो इसमें भी कोई समस्या नहीं आएगी, आसानी से हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, बस देखिएगा, वीडियो को पूरा देखेंगे तो कोई भी समस्या नहीं आएगी। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो 8 और 5 को जोड़ना है, तो 8 और 5 कितने होते हैं? 13, 13 की लिखेंगे 3, हासिल यहाँ पर कितनी बचेगी? 1, ठीक है। फिर जोड़ेंगे 3 का 0 में जोड़ेंगे तो 3 आएगा, और एक हासिल का जोड़ेंगे 4, तो ये यहाँ पर लिखेंगे 4, और 5 और 1 आपका आएगा 6, यानी कि 643 आएगा, ठीक है। अगला देखेंगे सेकंड वाला। सेकंड में आपका दिया गया था 9 6 की 15 होते हैं, 9 से 15 की 5 आएगी, हासिल यहाँ पर बचेगा 1, और 5 को 5 में जोड़ेंगे 10, और एक हासिल की जोड़ेंगे तो ये आपका आएगा 11, तो फिर 11 की हासिल आएगी आपकी 1, ठीक है। और 6 और 3 कितने होते हैं? 9, और 9 में 1 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 10, यानी कि 10 आपका 15 आंसर आ जाएगा, ठीक है। यदि कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो रिपीट करके आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 5 और 5 10 की हो जाएंगी 0, हासिल बचेगा आपका 1, और 7 8 होते हैं 15, 15 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16, 16 की आपको हो जाएंगी 6, फिर हासिल आपके बचेंगे 1, ठीक है। 8 और 4 12, और एक हासिल की जोड़ेंगे तो ये आपको हो जाएगा 13, यानी कि 1360। 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पर कि 7 और 4 11 की होगी 1, हासिल भी आएगा 1। 7 2 9 और एक हासिल की जोड़ेंगे 10, 10 की 0, हासिल फिर आपका आएगा 1, और 9 और 5 आपके होते हैं 14, 14 में 1 जोड़ेंगे तो आपको आ जाएगा 15 0 1, यानी कि 1501। तो ये चौथा क्वेश्चन था। चौथे क्वेश्चन के बाद हम 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, देखिए 5 और 4 आपका आएगा 9, 7 7 14 की 4 आएगी, हासिल आपका आएगा 1, ठीक है। और 3 1 4 और एक हासिल की 1 जोड़ेंगे तो ये आपको हो जाएगा 5। अगला देखिए, अगला दिया गया है 6 और 8 होते हैं 14, 14 की आपकी आएगी 4, हासिल बचेंगे 1, ठीक है। 5 3 8 और एक हासिल का हो जाएगा 9, 7 और 4 हो जाएंगे आपके 11, तो ये आपको लिखना है। अगला देखिए 8 और 9, तो 8 9 होते हैं 17, ठीक है। 17 की 7 लिखेंगे, हासिल बचेगा 1, ठीक है। और 8 और 5 कितने होते हैं आपके 13, 13 में 1 जोड़ेंगे 14 आ जाएगी, 14 की 4 आती है, हासिल बचेगी 1, 8 2 10 और एक हासिल की 11, तो ये आ जाएंगे 1147, ठीक है। इसी प्रकार आगे देखेंगे, आगे दिया गया आपका 9 5 होते हैं आपके 14 की 4 आएंगी, हासिल बचेगी 1, 7 2 9 और एक हासिल की 10 की 0, हासिल बचेगा 1, और 7 और 9 होते हैं 7 9 होते हैं आपके 16 और एक हासिल की 17, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको 1704, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये 8वां क्वेश्चन था। और देखते हैं और क्वेश्चन एक बचे हुए हैं कि हमारे 8वां था। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9वां, तो इसको भी देख लीजिए। इसमें दिया गया था 7 4 11 की होगी 1, हासिल 1, 5 और 0 5 ही होंगे, इसमें हासिल का 1 जोड़ेंगे तो ये आपको हो जाएगा 6, 5 4 आपको हो जाएगा 9, यानी कि 961 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला दिया गया है आपका 10वां कि 7 और 7 14 की 4 आएगी, हासिल बचेगा 1, 6 6 12 और 1 13 की 3, हासिल बचेगा आपका 1, 5 2 7 और 1 8, यानी कि 834 इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो आपके सभी जो आपके जमा वाले क्वेश्चन थे इनको मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से कंप्लीट सोल्यूशन मैंने बता दिया। अब यहाँ पर देखिए जो आपका सेकंड दिया गया है वो है आपका कार्यपत्रक सेकंड, तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।